ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स में, जो कि मेरी नई सीरीज़ है। पिछली सीरीज़ में मैंने सारे यूएक्स लॉज कवर करे, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस सीरीज़ में मैं सारे ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल कवर कर रहा हूँ। तो आज का ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल नंबर 2 है मैचिंग बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। सिंपल है एकदम, इसको समझा दो। जब भी आपको इंटरफेस या डिज़ाइन और यूआई कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, आप जो रिसर्च करते हैं, आप जो रिसर्च के बाद एक टर्म, आइकन या आप कुछ भी आउटकम निकालते हैं, ठीक है, वो आपके लिए तो बढ़िया है, या आपकी टीम को समझ आ रहा है, पर क्या वो यूज़र को समझ आ रहा है? हमें हमेशा यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था ये बात। तो आप वो चीज़ इस्तेमाल करेंगे, वो वर्ड्स, वो फ्रेसेस, वो आइकन, वो इमेजेस जो कि यूज़र को पसंद आए। एग्जाम्पल, अगर आप कोई एजुकेशन की ऐप बना रहे हैं तो आप उसमें स्पोर्ट्स की इमेजेस नहीं लगाएंगे, आप एजुकेशन, आप बुक्स लगाएंगे, आप लाइब्रेरी लगाएंगे, आप बच्चे पढ़ते हुए लगाएंगे। तो वो चीज़, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ अगर समझ नहीं आया। आपने घर में चूल्हा देखा है, चूल्हे के साइड में ही नीचे एक बटन होता है उसे इग्नाइट करने के लिए। हमेशा आप जब राइट वाला दबाते हो, ऑन करते हो, तो लेफ्ट वाला तो चालू नहीं होता। आपको पता होता है कि राइट दबाया तो राइट वाला ही चालू होगा। इसे कहते हैं कि आपने अपने सिस्टम को रियल वर्ल्ड से मैच करें, ठीक है। अब इसमें टिप्स क्या है? आप हमेशा इंश्योर करिए कि आपका जो डिज़ाइन है वो यूज़र फ्रेंडली है। क्या वो यूज़र को समझ आ रहा है? हर एज के, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 18 to 24 को समझ आ रहा है पर 40 to 60 उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। सबको समझ आना चाहिए, आपको सबको एक वास्ट यूज़र को समझ आना चाहिए आपका जो भी आपने यूआई बनाया है, ठीक है। उसमें इमेजेस क्या हैं, आपने क्या पुटअप किया है, वो सारी चीज़ें, आपका जो भी सिस्टम है वो रियल वर्ल्ड से मैच होना चाहिए। बस ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल नंबर 2 यही कहता है, मैचिंग बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में। बाय बाय। यूएस करियर तो बना के रहूँगा तुम्हारा।